हे गाइस, मैं हूँ रजनी और आप मुझे देख रहे हैं विद रजनी ताई चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसी चीज़ें जो कि हमको डायबिटीज़ में नहीं खाना चाहिए। जब हमको शुगर हो और हमको पता हो कि हमको शुगर की शिकायत है तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करनी चाहिए। बिना देरी के जानते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके हमको कार्बोहाइड्रेट से दूर रहना है। अब कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है व्हाइट चीज़ों में। अगर आपने कोई चीज़ व्हाइटिश देखा है तो आप प्लीज़ उसको मत खाएँ, और अगर आपको खाना ही है तो उसके कुछ तौर तरीके होते हैं, तो आप खाइए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं खा सकता, लेकिन अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो ये आप जानते हैं कि ये गैंग्रीन के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। इसलिए आप जितना परहेज़ करेंगे, आपको परहेज़ नहीं करना है, सब कुछ अच्छा खाना है, बस कुछ चीज़ें हैं कि अवॉइड टाइप्स का करना है कि भई हमारे लाइफ़ में है ही नहीं कोई चीज़ ये, ठीक है? इस टाइप से आपको अगर आप सोचेंगे कि हमारे लाइफ़ में चीज़ें है ही नहीं, तो किस चीज़ की परहेज़, है ना? तो हमको क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को उस चीज़ से अपने जीवन से अलग कर देना है जब आपके पास शुगर या डायबिटीज़ की परेशानी हो। अब व्हाइट में क्या-क्या आता है आप बता सकते हैं? कार्ब में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो व्हाइट चीज़ों में ज़्यादा होता है। तो व्हाइट चीज़ें होती है राइस, जैसे कि व्हाइट राइस जिसको बोलते हैं। जैसे कि हम चावल खाते हैं, ज़्यादातर लोग व्हाइट चावल ही खाते हैं, व्हाइट राइस ही खाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जिनको पता होता है कि व्हाइट राइस हमको नुकसान पहुँचाता है या हमको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा देता है, जितनी की हमको आवश्यकता नहीं होती, उससे ज़्यादा ही हमको दे देता है। क्योंकि हम एनर्जी को क्या नहीं कर पाते, अपनी कैलोरी को क्या नहीं कर पाते, बर्न नहीं कर पाते, और वो कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए फिर क्या यूज़ नहीं होता, उसका हमारे फिर शरीर में मिसयूज़ ही होता है। इस वजह से हमको हर एक चीज़ बैलेंस क्वांटिटी में ले हमको अगर चाहिए है तो सबसे ज़्यादा लेना है फाइबर, प्रोटीन, ठीक है? ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम इसको स्किप कर देते हैं। इस वजह से हमको इसी चीज़ों के कारण मलन्यूट्रिशन की शिकायत होती है और प्रोटीन की कमी होने लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हमें बहुत सारी शिकायतें होने लगती हैं। चलिए मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको शुगर और डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी हो आप बिल्कुल ना खाएँ। व्हाइट राइस की मैंने आपको बताया। आलू, ठीक है? प्योर व्हाइट नहीं होता, बट फिर भी वो व्हाइटिश कलर में होता है, तो उसमें समझ लीजिए उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। तो आप हो सके तो जैसे आप कट कर रहे हैं, तो जितना उसमें से स्टार्च है निकल जाता है, व्हाइट व्हाइट जम जाता है ना, आपने बहुत सारे कभी आलू को काट के देखना और उसको रख देना, तो वो पूरा व्हाइट व्हाइट स्टार्च जो है नीचे जम जाता है। तो वो होता है स्टार्च, उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों ज़्यादा होता है, इसलिए आप आलू को ना खाएँ, ठीक है? और अगर आपको लगता ही है कि ये सारी चीज़ें खाना है, तो आलू को उबाल कर खाएँ, पहले कट कर लीजिए, उसमें से जितना स्टार्च निकल सकता है निकालिए, फिर उसके बाद में उबालिए। उबालने के बाद ही आप वो भी बहुत कम क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा कि हाँ, मैं आलू के बगैर नहीं हो पाएगा, तब आप खाएँ। तले भुने आलू आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें, पकौड़े वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। ये आपके लिए अच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी ये चीज़ें, आप वो करेंगे तो आप ही को शिकायत, आप ही को परेशानी होगी, ठीक है? और व्हाइट राइस के लिए मैंने आपको बताया उसका अल्टरनेटिव है कि आप उसका जो है ब्राउन राइस खा सकते हैं। तो उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, तो आप उसको खा सकते हैं, और वो भी ब्राउन राइस अगर आप खा भी रहे हैं तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत छोटी क्वांटिटी में आप खाइए, ठीक है? ये हो गई दूसरी बात। और फिर जो व्हाइट कलर में जो भी आपको मिलता है, शकरकंद वगैरह भी हो गया, व्हाइट कलर का शकरकंद भी रहता है, और एक रेड कलर का जो पर्पल टाइप्स कलर है वो रहता है, ठीक है? जो भी आप कलर समझते हो उसको, पिंकिश, पर्पल जो भी है। तो 2 कलर के शकरकंद होते हैं, तो उसमें से ना व्हाइट खाना है और ना ही आपको रेड वाला या पर्पल वाला खाना है, दोनों ही नहीं खाना है। कभी आपको शौक हो गया तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया उसको कट करके उसका स्टार्च निकालने की कोशिश करिए। जितने भी छोटे-छोटे पीसेस करेंगे वो स्टार्च निकलेगा, फिर आपको उबाल कर खाना है ना? या फिर आपको जैसा भी कच्चा ठीक लगे कच्चा, लेकिन आप उबाल कर खाएँगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं खाना है। और भी बहुत सारी ऐसी व्हाइट चीज़ें हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे पहले जब आपको शुगर हो तो शुगर तो बिल्कुल नहीं लेना है, समझ रहे हैं आप? जैसे आप डायबिटिक पेशेंट हैं, वो शुगर व्हाइट होती है तो शुगर हमको बिल्कुल टोटली अवॉइड करना है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो आप ये बिल्कुल ही जान सकते हैं कि आपके लिए कितना नुकसानदायक है शुगर। शुगर इतनी बुरी चीज़ है क्योंकि वो प्रोसेस्ड होती है, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ चला गया, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीज़ें सब वेस्ट हो गई। हमारे पास कुछ पेट के लिए कुछ नहीं बचता। बस ये है हमारे मुँह को टेस्ट आ जाता है बहुत मीठा-मीठा और बहुत अच्छा-अच्छा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करिए।
व्हाइट ब्रेड भी होती है, जो हम ब्रेड खाते हैं, तो वो आपको व्हाइट कलर की ब्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं खाना है। ब्राउन ब्राउन ब्रेड भी आती है, आपने देखा है, तो आपको खाने की इच्छा है आटे वाली ब्राउन ब्रेड खाइए, वो भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, उसके बगैर आप रह सकते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो आप प्लीज 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 हो सके तो उसको मत खाइए, ये आप ही के लिए बहुत अच्छी चीज हो। कद्दू है, आपको कद्दू भी नहीं खाना है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती। और जो मटर होते हैं, जो हम ठंड के टाइम में हमको ज्यादा मिलते हैं, वो भी हमको नहीं खाना है, उसको भी हमको अवॉइड करना है। और अगर आपको खाना ही है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप खाएं, जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आपको। ये सारी चीजें मैं बता रही, जैसे गाजर हो गया, इसको भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खाना है। जितना आप स्मॉल क्वांटिटी में खाएंगे आपके लिए बेहद फायदेमंद। मैं तो कहती हूँ आपको अवॉइड ही करना चाहिए, और क्योंकि ये जरूरी है कि आप इसको अवॉइड करें, और आप देखेंगे कि आपकी शुगर जो है कंट्रोल होने लगेगी। आप शुगर से निजात पा सकते हैं ये चीजों से। और मैं लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसको अगर आप ये कर लेते, मुश्किल तो है थोड़ा, बट अगर आप ये कर ले तो आप जो आपकी डायबिटीज है उससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम वो जानते हैं जो हमको नहीं खाना है। मैंने आपको क्या बताया अभी, कद्दू नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, व्हाइट राइस नहीं खाना, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, पोटैटो नहीं खाना है। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मटर नहीं खाना है, ये भी चीजें हो गई। अब इसके अलावा और क्या नहीं खाना है हमको, जिसमें हमको लग रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, वो चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको जो मक्का वगैरह आता है ना, हम जो खाते हैं कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है, तो आपको हो सके, जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें। ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जितना हो सके आप उससे दूर रहे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, और जो मैं आपको बताने वाली थी, जो बोला था, मैं लास्ट में वो चीज बताऊंगी जिससे आप डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। तो वो चीज मैं अभी आपको बता रही हूँ। वो चीज है नीम की पत्ती। सुबह 4 से 5 नीम की पत्तियां चबाइए। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी, आपके स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। आपके अंदर से पूरे कीटाणु खत्म हो जाएंगे, आपकी आंखों में चमक आएगी, आपके स्किन में, आपके हेयर्स में, आपके हर एक चीज में चमक रहेगी, अच्छा रहेगा, हेल्दी चीज रहेगी आपकी जितनी भी बॉडी है। तो आप प्लीज नीम की पत्ती 4 से 5 खा सकते हैं जो डायबिटिक है। और दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज ये है जो करेला का जूस है, अगर आप वो पी लेते हैं 1 गिलास दिन में, अल्टरनेट भी कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में 3 या 4 बार ले, है ना। और फिर धीरे 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 करके अगर आप बढ़ा सकते तो बढ़ा लीजिए, दिन में 1 बार मतलब। तो 7 दिन कंटिन्यूस आपको ऐसे करते रहना है। पहले आप कोशिश करें, क्योंकि इकट्ठे मुश्किल है कि आप ये कर सके, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे आपके लिए बहुत 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 लाभदायक होगा। तो वो क्या है, हमारा शुगर बिटर कहलाता है ना। शुगर को बीट करने वाला है कौन? करेला, जो कि बिटर ही होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और बीट यानी हार भी होता है, बीट यानी कड़वा भी होता है। तो आप समझ लीजिए कि करेला और नीम जो कड़वी लगती है, तो वो हमारे शरीर की गंदगी को बाहर और क्या करती, खत्म कर देती है, यानी हरा देती है। तो आप बिल्कुल इसको खा सकते हैं, आपके लिए बहुत 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 अच्छी साबित होगी। करेला भी आप खा सकते हो, और करेले का जूस भी आप पी सकते हैं। अगर करेले का जो ऊपर का छिलका है आपको वो नहीं हटाना, आप ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग होते हैं वो करेले का ऊपर का छिलका हटा देते हैं, वो नहीं हटाना है। जितना अच्छा कड़वा आप खा सकते हैं बिल्कुल खाइए, और आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। तो ये रही जानकारी कि आपको क्या क्या चीजें नहीं खाना है, और मैंने ये भी बताया कि क्या खाएंगे तो आप शुगर से निजात पा सकते हैं। तो अगर ये आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।